हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सीए मित्तलडा, आपका फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड। ये वीडियो मैंने प्योरली लाया है न्यू कोर्स के लिए, जो सीएस का न्यू कोर्स आने वाला है। काफ़ी स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं, मेल आ रहे हैं कि ये क्या है, इसमें क्या चेंजेस आने वाले हैं, ओल्ड का क्या होगा। तो कुछ चीज़ें मैं इसमें क्लैरिफाई करूँगा। ये जो पीपीटी मैंने बनाया है, ये प्योरली बनाया है आईसीएसआई के न्यू विजन डॉक्यूमेंट से। तो इसमें आउटलाइन और काफ़ी चीज़ें दी हैं, जितनी मैं चीज़ें क्लैरिफाई कर पाया मैं बिल्कुल कर लेता हूँ अभी। तो ये पूरा वीडियो उसके बारे में है। तो ये वीडियो मेरे हिसाब से सारे सीएस स्टूडेंट्स ने देखना चाहिए, या जो सीएस में इंटरेस्टेड है उनको देखना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये मैं फिर से क्लैरिफाई कर दूं कि ये मैंने कहाँ से बनाया है। जो न्यू विजन डॉक्यूमेंट रिलीज़ हुआ है आईसीएसआई के थ्रू 2022, उसमें से बनाया है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। ये है आउटलाइन जो आईसीएसआई ने इशू किया है। ये पूरा रोड मैप है जो पूरा एक सीएस स्टूडेंट को गुजरना है इससे। सबसे पहले सीएस स्टूडेंट एलिजिबिलिटी दी गई है 12th पास स्टूडेंट, ठीक है। 12th अपीयर्ड नहीं है, 12th पास्ड स्टूडेंट है। खैर प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन के भी क्लॉसेस आ जाएंगे, तो आप एग्ज़ाम के लिए अपीयर हो पाएंगे। पहला एग्ज़ाम जो आपका होगा वो है CSEET। CSEET मतलब ये नया कंसेप्ट लाया है, CS एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट। मतलब ये लिया जाएगा CS फाउंडेशन के प्लेस पे, मतलब CS फाउंडेशन बंद हो जाएगा और एक नया टेस्ट आया है CSEET, ठीक है। तो ये एक नया कंसेप्ट है। और एक और नया कंसेप्ट लाया गया है, वो है प्री एग्जामिनेशन टेस्ट, जो आपको हर लेवल पे देनी है। मतलब आपको एग्जीक्यूटिव फाइनल एग्ज़ाम के पहले भी देने हैं, प्रोफेशनल के एग्ज़ाम के पहले भी देनी है, ठीक है। दोनों मिलाया गया है। तो देखिए 12th पास स्टूडेंट है, वो पहले ही एग्ज़ाम देगा। फिर अगर वो क्वालिफाई हो गया तो वो एग्जीक्यूटिव के लिए एनरोल होगा। फिर फाइनल एग्ज़ाम के पहले एक प्री एग्जामिनेशन टेस्ट देना होगा, जो कि MCQ बेस्ड होगा नेगेटिव मार्किंग से। और फिर अगर वो प्री एग्जामिनेशन टेस्ट पास हो गया, फिर वो फाइनल एग्जीक्यूटिव का टेस्ट दे सकता है। और फिर अगर वो एग्जीक्यूटिव पास होता है, फिर उसको जाना होगा 3 मंथ्स के EDP प्रोग्राम के लिए। मोस्टली वो रेजिडेंशियल प्रोग्राम होगा जो नया लॉन्च हुआ है, एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम 3 मंथ्स। और अगर आप वो प्रॉपर कंप्लीट कर लेते हो, फिर आप एनरोल हो सकते हो CS प्रोफेशनल के लिए। और साथ ही आपको 18 मंथ्स का ट्रेनिंग भी स्टार्ट करना है। जी हाँ, 18 मंथ्स है। अभी करंटली जो ट्रेनिंग स्ट्रक्चर है वो 12 मंथ्स का है, अभी 6 मंथ्स ट्रेनिंग बढ़ गया है। तो 18 मंथ्स की ट्रेनिंग के लिए आप एनरोल हो जाओगे, और साथ साथ में आपको प्रोफेशनल की स्टडीज़ करनी है। फिर इसमें भी CS फाइनल के एग्ज़ाम देने के पहले आपको प्री एग्ज़ाम टेस्ट देना है। इसमें एक और चीज़ मैं बता दूं, ट्रेनिंग 18 मंथ्स की है, पर आप CS फाइनल का जो एग्ज़ाम है वो 12 मंथ्स की ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद कभी भी दे सकते हैं। फिर 12 मंथ्स की ट्रेनिंग होने के बाद आप एनरोल करो एग्ज़ाम के लिए, और फिर आप अगर पास हो जाते हो CS प्रोफेशनल ऑल ग्रुप्स, फिर आप 3 मंथ्स का ये ट्रेनिंग कर सकते हैं MSOP, जो आपको प्रोफेशनल पास होने के बाद और 18 मंथ्स की ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद करना है। और फिर आप मेंबरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ओवरलाइन है, अपन डिटेल में अभी डिस्कस करेंगे। देखिए क्या क्या है। सबसे पहले जो नया कंसेप्ट है CSED, ये क्या है। तो देखिए इसमें मैंने बहुत सारे एलिमेंट्स दिए। नंबर 1 कि ये CS फाउंडेशन के प्लेस पे है, मतलब CS फाउंडेशन अब डिसकंटिन्यू हो जाएगा, उसकी जगह पे CSET आ जाएगा। नंबर 2, इसका एलिजिबिलिटी है 12th पास स्टूडेंट, ठीक है। अपीयर्ड नहीं है, पास्ड है। सेकेंड, फिर थर्ड है टाइप की एक MCQ बेस्ड टेस्ट होगा, और इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी। तो फाउंडेशन में भी नेगेटिव मार्किंग है नहीं, और इसमें आपने नेगेटिव मार्किंग डाली है 25%, मतलब 1/4 नेगेटिव मार्किंग। फिर एडमिशंस कब लेंगे, ये भी एक नया कंसेप्ट है कि एनीवेयर एनी टाइम टेस्ट लॉन्च किया गया है। इसके कोई ऐसे फिक्स्ड डेट्स नहीं है, जून दिसंबर जैसे होते थे। तो ये कभी भी आप दे सकते हो, और आप कभी भी एनरोल कर सकते हो प्री सिलेक्टेड डेट पे, और आप एनी टाइम इसको दे सकते हो। फिर ये भी एक अच्छी बात है कि ऑनलाइन टेस्ट है, तो इसका रिजल्ट आपको इमीडिएटली मिल जाएगा, इमीडिएटली पता चल जाएगा कि आप पास हो या फेल हो, ठीक है। तो ये भी एक नया कंसेप्ट है। फिर है पासिंग क्राइटेरिया क्या है, ये सेम है, 200 मार्क्स का है, जैसे CPT का है। आपको पता होगा CA CPT में भी ऐसा ही स्ट्रक्चर है, और नॉर्मल एंट्रेंस एग्जाम का ऐसा ही स्ट्रक्चर होता है। 4 सब्जेक्ट्स हैं, 50 मार्क्स ईच, टोटल 200 का है। एग्रीगेट क्राइटेरिया है 50% करंटली जो चल रहा है, और मिनिमम इंडिविजुअल है 40% आपको अगर क्वालिफाई करना है तो। और ये सब आपको नेगेटिव मार्किंग ऑफ 25% माइनस करने के बाद लाना है, ठीक है। फिर है सब्जेक्ट्स क्या हैं, ठीक है। ये एक बहुत नई चीज़ है। करंट फाउंडेशन के सब्जेक्ट्स पूरे अलग हैं, और ये पूरे अलग हैं, ठीक है। सबसे मेन आप अगर देखेंगे इसको, 4 नाम जो दिए हैं, बिजनेस कम्युनिकेशन, लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग, इकोनॉमिक एंड बिजनेस एनवायरनमेंट, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर। तो सबसे पहले आप देखेंगे अकाउंट सब्जेक्ट ही नहीं है, तो अभी ये सबसे बड़ा चेंज है।
करंट सिलेबस में अकाउंट्स बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जो बेस बनाने के लिए दिया गया है, पर वो अब डिसकंटिन्यू किया है। फिर सेकेंड जो सब्जेक्ट मिसिंग है वो है बिजनेस इकोनॉमिक्स। जी हाँ, बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स वो भी डिसकंटिन्यू हो गया है। और अब 2 न्यू सब्जेक्ट्स क्या आ गए हैं। कम्युनिकेशन पहले भी था बट वो सिर्फ 30 मार्क्स का था, 40 मार्क्स का, अब वो फुल फ्लैश सब्जेक्ट बनाया गया है। तो बिजनेस मैनेजमेंट भी स्किप हो गया है, एथिक्स स्किप हो गया है, तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स स्किप हो गए। तो बिजनेस कम्युनिकेशन फुल फ्लैश सब्जेक्ट आ गया है। लीगल एप्टीट्यूड एक नया सब्जेक्ट लॉन्च किया है विद लॉजिकल रीजनिंग जो MBA में होते हैं। फिर है इकोनॉमिक बिजनेस एनवायरनमेंट, ये लगभग सेम है। और जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर, तो ये बहुत ही डायनेमिक सब्जेक्ट डाला है इंस्टीट्यूट ने पहली बार। फिर स्टार्ट करते हैं आगे, वैलिडिटी ऑफ रिजल्ट। ये भी एक नया कंसेप्ट है कि ये जो टेस्ट आप ऑनलाइन दे रहे हो जिसमें आपको इमीडिएट रिजल्ट मिल रहा है, इसके जो रिजल्ट्स हैं वो एक ही साल के लिए वैलिड है। मतलब आपको एक ही साल के अंदर एग्जीक्यूटिव में एनरोल होना है और उसका एग्जाम देना है। अगर 1 साल तक आपने इंतजार किया तो वो लैप्स हो जाएगा और आपको फिर से वो टेस्ट देना पड़ेगा। फिर है कुछ लोगों को एग्जाम्शन दिया गया है। पहले तो एग्जाम्शन दिया गया है जिन्होंने फाइनल एग्जाम पास किया है ICAI का, मतलब CA फाइनल, और जो इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट है यानी CMA, उसका भी CA फाइनल, मतलब फाइनल एग्जाम जिसने पास किया है। फिर है जिन्होंने इंटीग्रेटेड कोर्स किया है। जी हाँ, ये मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स में चलता है। लॉ का जो 5 ईयर फुल प्रोग्राम है, मतलब ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों, तो जिन्होंने पूरा कंप्लीट किया है पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का, उन्हें ये एग्जाम्शन दिया गया है। और फिर है MBA किया है उन्होंने, लेकिन बहुत ही टॉप इंस्टीट्यूट से। देखिए नाम क्या है, IIMs, फिर है FMS जो बहुत फेमस है, और अदर इंस्टीट्यूट जिसकी लिस्ट इसमें आएगी। मतलब आप नॉर्मल MBA अगर आपने किया है तो यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। और सबसे बड़ी जो मिसिंग चीज़ है वो है BCom। नॉर्मल ग्रेजुएशंस को कोई एग्जाम्शन नहीं है। जी हाँ, नॉर्मल ग्रेजुएशन को कोई एग्जाम्शन नहीं है। करंटली सारे ग्रेजुएट्स एग्जाम्ड होते हैं और उनको डायरेक्ट सेकेंड ईयर देना होता है एग्जीक्यूटिव, पर इसमें उनको कोई एग्जाम्शन नहीं है। मतलब अगर आप ग्रेजुएट भी हो तो भी आपको CSEET ही देना होगा पहले। फिर आगे बढ़ते हैं। अब ये जो नया कंसेप्ट लाया गया है प्री एग्जामिनेशन टेस्ट, ठीक है, ये भी बहुत अभी चल रहा है, CA कोर्स में भी आ चुका है। अब ये होता क्या है, देखिए, ये एक तो पहले ऑल सब्जेक्ट्स के लिए होगा, ईच सब्जेक्ट के लिए लाया गया है। फिर ये मैंडेटरी है, बिल्कुल मैंडेटरी है, कोई ऑप्शनल नहीं है, आपको ये देना ही होगा अगर आप इस एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम के लिए एनरोल होना चाहते हो तो। फिर है ये आपको बिफोर देना है, इसीलिए तो ये एलिजिबिलिटी टेस्ट है, ठीक है। तो ये बिफोर है। एक फाइनल जो आपको एग्जीक्यूटिव या प्रोफेशनल का एग्जाम देना है, वो टेस्ट लेने से पहले आपको ये प्री एग्जाम टेस्ट देना चाहिए। और ये बहुत ही रियल चीज़ है। काफ़ी लोग आखिरी 1 महीना 2 महीने पढ़ते हैं, बाकी पूरा टाइम पास करते हैं। तो इन लोगों के लिए बहुत अच्छा है कि आप रेगुलर पढ़ाई करें और आपके कंसेप्ट क्लियर हो और आप कितने प्रिपेयर्ड हो फाइनल एग्जाम के लिए, आपको इससे पता चलेगा। फिर है ये भी टेस्ट ऑनलाइन है और कभी भी आप दे सकते हो। इसकी भी गाइडलाइंस अभी फुल आए नहीं है, उसका भी वेट हो रहा है कि प्रॉपर फुल फ्लेज गाइडलाइंस आएंगे। फिर ये भी MCQ है विद नेगेटिव मार्किंग, इसका भी रिजल्ट आपको तुरंत मिलेगा। और ये भी एनरोलमेंट प्रोसेस से लिंक्ड है, मतलब अगर आप इसमें फेल हो गए तो हो सकता है आप फाइनल एग्जाम ना दे पाओ, आपका एक अटेम्प्ट स्किप हो जाए और आगे बढ़ जाए, ठीक है। तो ये बहुत ही सीरियस कॉम्प्लायंस के लिए है कि लोग स्टूडेंट्स जितने भी है वो सब सीरियस हों पढ़ाई की तरफ, CS कोर्स की तरफ, और एक फुल फ्लेज कोर्स समझ के इसको करें। फिर है ट्रेनिंग स्ट्रक्चर, सबसे इंपॉर्टेंट, और इसमें भी काफ़ी चेंजेस हैं। करंट मैं आपको बता दूं, करंट फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर चल रहा है। आप एग्जीक्यूटिव के बाद भी ट्रेनिंग कर सकते हो, प्रोफेशनल के बाद भी कर सकते हो। तो प्रोफेशनल के बाद अगर आप करते हो तो 12 मंथ्स का ट्रेनिंग है। जी हाँ, 12 मंथ्स का ट्रेनिंग है। और अगर आप एग्जीक्यूटिव की बात करते हो तो 2 ईयर्स का ट्रेनिंग है, ठीक है। तो उस एंगल से देखें तो ट्रेनिंग स्ट्रक्चर का टेन्योर सेम है, पर अभी वो फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर इन्होंने हटा दिया है। प्रोफेशनल के बाद अब आप ट्रेनिंग कर ही नहीं पाओगे, आपको एग्जीक्यूटिव के बाद ही ये कंपल्सरीली स्टार्ट करना पड़ेगा। और टोटल टेन्योर इसका भी 2 ईयर्स ही है, करंट जितना चल रहा है। तो इसमें देखिए क्या है, तो इसमें 3 ट्रेनिंग्स में डिवाइड किया है। जो आपका 2 साल का ट्रेनिंग है इसको 3 में डिवाइड किया गया है। पहला है EDP जो कि 3 मंथ्स का होगा, जो आपको एग्जीक्यूटिव क्लियर करने के बाद करना है। फिर है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, जो मेन ट्रेनिंग है 18 मंथ्स का, जो आप कंपनी में भी कर सकते हो या CS जो प्रैक्टिसिंग है उनके अंडर भी कर सकते हो। और जब आप प्रोफेशनल और EDP दोनों क्वालिफाई हो जाएंगे तो फिर आपको ये MSOP का ट्रेनिंग करना है, ये भी 3 मंथ्स है और ये रेजिडेंशियल ट्रेनिंग है। और फिर आप मेंबरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर है। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर है एक और क्लैरिफिकेशन है कि 18 मंथ्स का ट्रेनिंग है, लेकिन आप फाइनल एग्जाम, प्रोफेशनल एग्जाम कब दे सकते हैं? 12 मंथ्स की ट्रेनिंग के बाद। 18 मंथ्स के लिए वेट नहीं करना है, 12 मंथ्स के बाद ही आप प्रोफेशनल का एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। तो ये सब था बेसिक चीज़ें जो मेरे को बतानी थी। इसके बावजूद अगर आपके पास कुछ डाउट्स हैं इस ट्रेनिंग के लिए तो आप बिल्कुल कमेंट करें कि
ये स्ट्रक्चर अच्छा है नहीं है, स्टूडेंट्स का क्या इसमें सोचना है, स्टूडेंट के एंगल से आप बताइए कि ये अच्छा है कि नहीं। एज अ प्रोफेशनल मैं तो थम्स अप दूंगा ICSI को, बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर है, बहुत ही प्रैक्टिकल है और जो ज़रूरत है आज स्टूडेंट को वही डाला गया है और बहुत इससे फ़ायदा होगा। अगर आप विजन डॉक्यूमेंट पढ़ेंगे तो क्लियरली मेंशन्ड है कि एक ICSI को ब्रांड बनाना है, ब्रांड इक्विटी डेवलप करना है और इस कोर्स को बहुत ही वैल्यूएबल बनाना है, जो कि वो है ही। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के एंगल से आप देखोगे तो ये कोर्स बहुत ही आगे है और बहुत ही अच्छे मेजर्स लिए गए हैं इंस्टीट्यूट ने इसको आगे बढ़ाने के लिए। और एक नया पॉइंट है जो मैं आपको बता दूंगा कि एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी एस्टैब्लिश हो रहा है हैदराबाद में, कलकत्ता में, 2-3 सिटीज़ में चल रहा है और वो भी एक ट्रेनिंग के लिए दिया गया है। जैसे EDP और MSOP जो आपने पढ़ा वो प्योरली रेजिडेंशियल कोर्सेज हैं जो उसमें आपको करने पड़ेंगे। स्टार्टिंग में हो सकता है वो ऑप्शनल हो, धीरे धीरे वो मैंडेटरी बनाया जाएगा। जैसे इंस्टीट्यूट स्ट्रक्चर डेवलप करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगा, उसके बाद ये मैंडेटरी बनाया जाएगा। पर बिलीव मी ये बहुत ही अच्छे स्टेप्स हैं, इससे आपका क्वालिटी ऑफ प्रोफेशनल बहुत अच्छे डेवलप होंगे, आपके स्किल्स डेवलप होंगे जो बहुत ज़रूरी हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में सर्वाइव करने के लिए। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा है आप बिल्कुल लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें कि आपके व्यूज़ क्या हैं इस न्यू सिलेबस के लिए, अच्छा है बुरा है, आपको क्या लगता है वो आप कमेंट करें। थैंक यू।